आयरा कायरा जीत के आ गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष अरे सुप्रीम कोर्ट गए, वोट चोरी करके, इसीलिए तो बैठ गए। अभी आगे देखिए। नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि देश में किस तरह के हालात है, उस पर तो नहीं, लेकिन हम बात करेंगे लोकसभा की और बिहार विधानसभा की। इन दोनों सदनों में जिस तरह गतिरोध देखने को मिल रहा है, और खास करके आपने देखा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है और विपक्ष अपनी बात को मनवाने पर अड़ा हुआ है। इस चक्कर में जनता के कार्य किस तरह बाधित हो रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन बिहार विधानसभा की बात करें तो यहाँ तो कल से ही जिस तरह की चर्चा शुरू हो गई है, और कल आपने देखा था कि भाषा किस तरह से अमर्यादित होती जा रही है। कल नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच बिहार विधान परिषद में जिस तरह का नोक-झोंक और जिस तरह की भाषा, देखिए राबड़ी देवी की भाषा तो आज से नहीं, तो बरसों से उनकी भाषा उन्हीं के स्टाइल में होती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाषा इन दिनों खास करके सदन के अंदर काफ़ी तल्ख होता है। चाहे वो जब वो सदन के अंदर क्या हुआ, जब राबड़ी देवी और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए बिहार विधान परिषद में, उस नज़ारे को पहले आप देखिए कि किस तरह का वो नज़ारा था। अरे ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, गड़बड़ करता है आप लोग बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? इसका क्या है? अब है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी मंत्री कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी की एक प्रति सदन की मेज पर रखा और है। बढ़ने वाला है, तो इसलिए जान लीजिए इन लोग का कोई मतलब नहीं है, फालतू है। मैं बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2025 एवं बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी जवाब दे रहे हैं, फालतू बात है, सदन की मेज पर रखा। अरे बेकार है, फालतू है। कोई काम है, कोई काम किए हो? प्रभारी मंत्री बिहार एक काम तो देखा आपने। अब बताइए कि जिस तरह के भाषा, यानी कि मुख्यमंत्री कह रहे थे लड़की, मैं हालांकि, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, और इसको लेकर के आज दिन भर उसी पर चर्चा होती रही कि भाषा, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भाषा अमर्यादित होती जा रही है। और बड़ी कड़ी टिप्पणी कर दी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी, आपको बताऊं कि राजद के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने तो कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें उससे लगता है उनका दिमागी हालत ठीक नहीं, और तीखा प्रहार किया। तो उनका वो होशो हवास में नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें तो अब इस पद को छोड़ करके किसी को ये पद सौंप देनी चाहिए। जरा सुनिए अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने आखिर कहा तो क्या कहा, इसको जरूर सुनिएगा। ये होशो हवास में नहीं है, अस्वस्थता के कारण कभी किसी का नकाब हटवा देते हैं तो कभी किसी का टोपी उतरवा देते हैं, और फिर राज्य की जो मुख्यमंत्री रही है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, उनके बारे में जिस तरह का अनाप शनाप का उन्होंने प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया, इसी से लगता है कि वो अपने आप में नहीं है। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति
को एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी करना कहीं से भी उनके स्वस्थता का परिचायक नहीं है। मुझको लगता है वो अस्वस्थ है, उनको अब आराम करना चाहिए और उनको अपने जगह पे दूसरे को बैठाना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जब सवाल आप पूछो किसी बात पर तो सत्ता पक्ष अपने हिसाब में जवाब देती है। अब देखिए मंत्री महोदय इसका जवाब किस रूप में दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जिस मैंने कौन है, चर्चा इस बात की होने लगी कि शायद जब मुख्यमंत्री विधान परिषद में कुछ बोल रहे थे तो शायद माइक उनका बंद कर दिया गया था, यानी कि रिकॉर्डिंग में न जाए। इस पर जब अशोक चौधरी से पूछा गया तो बड़े तलखदान किसकी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री का मतलब माइक बंद कर दे। जरा सुन लीजिए, उनकी भी भाषा सुनिए। आयरा गैरा जीत के आ गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष अरे सुप्रीम कोर्ट गए वोट चोरी करके, इसीलिए तो बैठ गए। अभी आगे देखिएगा 25 वोट चोरी हम कर लिए, आप क्या कर दिए? आप क्या 1,90,00,000 मिला। योजना लाए तो पानी मारा नहीं पब्लिक, माई बहन योजना मारा नहीं पब्लिक, माई बहन योजना मारा नहीं पब्लिक। ये सब लोग जो चारा तक खा गया जनता का, पब्लिक का, जानवर का, उसको नहीं रहने देंगे, चिल्लाने से नहीं होगा। और इतना ही नहीं, इस मसले को लेकर के जब राजद की तरफ से मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की गई तो अशोक चौधरी ने बड़ा तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये लोग मर्यादा का पाठ न पढ़ाएं क्योंकि ये लोग हमेशा अमर्यादित रहे। तो और आज एक दिन और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के अंदर, मैं भी विधान परिषद की बात कर रहा था, विधानसभा के अंदर आपने देखा ना कि तेजस्वी और नीतीश कुमार जब आमने सामने थे तो नीतीश कुमार ने कहा चलो बैठो। जो उनका स्टाइल, वैसे इधर हाल ही के 2-4-5 वर्षों में ये उस तरह का स्टाइल देखो, नहीं तो नीतीश कुमार की भाषा की शालीनता की तो लोग एग्जाम्पल देते थे। लेकिन ये बात सही है कि आजकल उनकी भाषा चाहे सभा में हो या भीड़ में हो तो जब बोलते चलो उठो अपने ही पक्ष के लोगों को, या फिर जिस तरह से आपने देखा अरे भाई तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा बाप हमारा दोस्त था, तो उस दिन हुआ था जो विधानसभा में, जरा उसको भी आप सुन लीजिए। अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का न है, तुम्हारा भी बेटा, बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बाप पे हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे न किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर 5वां है। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े अरमानों से जनता इन्हें विधानसभा में भेजती है और जिस तरह का माहौल देखने को मिलता है उससे जनता के दिल पर तो चोट पहुंचती ही है। और जो हमारी नई पीढ़ी है वो यही समझती है कि ये विधानसभा सिर्फ इसी तरह वाद विवाद का एक जगह है, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आने वाला जनरेशन आखिर समझेगा क्या। हम तो सदन को देखे हैं, समझे हैं, तो हम अपनी टीका टिप्पणी कर देते हैं और कई तरह चीज़ें समझ भी लेते हैं। लेकिन आने वाले जनरेशन जो बाहर से इस सदन के इस दृश्य को देखते होंगे तो उन पर भला क्या बीतता होगा, उन्हें क्या लगता होगा कि सदन यही ना कि खूब नोक झोंक होता रहे, डेट्स कॉल्ड सदन। तो ये वास्तव में कहीं न कहीं ये इस पर सोचने की ज़रूरत है और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि राबड़ी देवी की भाषा बड़ी मर्यादित रही, उनकी भाषा तो काफ़ी अमर्यादित रही। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को, और उसके बाद जब सबसे बड़ी बात है कि इन सब जिस तरह की का तीखी नोक झोंक जब सदन के अंदर होती है तो सदन के कार्य तो बाधित होते ही है, विकास कार्यों पर जो चर्चा होनी होती है वो चर्चा ठप हो जाती है। अब कभी विपक्ष वॉकआउट कर गया सदन से, कभी सत्ता पक्ष वॉकआउट कर गया
और जब सत्ता पक्ष से पूछो तो वो कह देंगे कि ये लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, और उनसे पूछो तो उन्होंने कहा कि मेरी बात को रखा नहीं जा रहा है। तो ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का नोक-झोंक सदन के अंदर देखने को मिलता है, मुझे लगता है ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। वो सदन का मतलब क्या समझेंगे कि सदन है किस काम के लिए, क्या उसकी व्यवस्था है। जनता के आम कार्यों की जहाँ चर्चा होती है, विकास कार्यों की जहाँ समीक्षा होती है, जहाँ जनता से जुड़े हुए जनहित के मुद्दों पर बहस या चर्चा होती है, वहाँ जिस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा, चाहे सत्ता पक्ष के लोग करें चाहे विपक्ष के लोग करें, लेकिन इसका बुरा प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। इस पे सबको मिल बैठ कर सोचना होगा कि आखिर हम कैसी भाषा का इस्तेमाल करें, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आम जनता के दिलो दिमाग में इसका क्या असर होता है, इस पर इन राजनेताओं को ही सोचना होगा। इसमें कोई दूसरा इन्हें कुछ बता नहीं सकता। मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।